के द्वारा आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तो अब आपको आत्मिक दशा में जीना है। चाहे आप ये नहीं कि मैं चर्च में गई या चर्च में आया तभी मुझे आत्मिक दशा में चलना है, बाकी घर में गए, खेत में गए, बाजार में गए, नौता खाने गए, बारात में गए तो फिर शारीरिक दशा को अपना लो आप। कुछ लोग तो चर्च में बड़ा आत्मिक हो जाते हैं, बड़ा मतलब कि डांस वांस करते हैं, उसके बाद जाते हैं आशीष उशीष लेके जाते हैं, फिर से पहुंचेंगे गांव में, फिर वहाँ भी शुरू वही काम। समझ आ रहा कि नहीं? मतलब वहाँ गांव के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। आप चाहे खेत में हो, घर में हो, गांव में हो, निमंत्रण में हो, कहीं पर भी हो, आप अपनी आत्मिक दशा को बचा के रखना है। समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चर्च में आए, बड़ा ताली वाली बजाया, वचन को ध्यान से सुना, घर गए, वो फिर से उसी माहौल में चले गए। हालेलुया। तो फिर से उस माहौल में आपको नहीं जाना है। हालेलुया। आपको आत्मिक माहौल में जीना है। बोलो यीशु प्रभु की। और परमेश्वर सब कुछ बेहतर करेंगे। हालेलुया। समझ रहे भैया? तो आपके अंदर किसका आत्मा बसता है? जोर से बोलो। अगर आप शारीरिक दशा में नहीं हो तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है। और परमेश्वर का आत्मा जहाँ बसता है वहाँ स्वतंत्रता होती है यीशु मसीह के नाम में। समझ जाओ तो बोलो स्वतंत्रता होती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। वहाँ पर स्वतंत्रता होती है यीशु मसीह के नाम से। वहाँ आजादी होती है यीशु मसीह के नाम से। वहाँ जो चीजें गड़बड़ है वो सही कर दी जाती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अरे देखा पर लिखा है प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है तो आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी हड्डियां, आपकी नसें सब में क्या रहेगी? स्वतंत्रता रहेगी। आप आजाद रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हाथ में बोलो हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की। आमीन। जैसे देखिए इनके गवाही को सुनिए कि इनके जब पथरी था तो ये यहाँ से प्रार्थना करा के गए। उसके बाद मैं कमरे में गया, मैं फिर से प्रार्थना किया कि प्रभु उस बच्ची की पथरी जानी चाहिए। हालेलुया। दो चार मतलब कई बार मैंने प्रभु से कहा और प्रभु ने वो काम किया कि नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है डॉक्टर दवाई करत रहे, किराए लागे, हम दवाई बंद करा दें तो सही रहा। वही बात है। हालेलुया। तो जब यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं प्रचार करके चला गया और आप चले गए, फिर मिले, फिर प्रार्थना किया, चले गए। नहीं, आप यहाँ आए, यहाँ तो प्रार्थना हमने किया, वो आप लेके गए, लेकिन वहाँ से फिर आपके लिए प्रेयर होती रहती है। तो आत्मिक अगर दशा में हो तो इस आत्मिक वेदी को मत छोड़ो। क्या रहो? आत्मिक वेदी पर क्या रहो? बने रहो। अगर आप देख रहे हो कि मेरी पथरी जा रही है, मेरी बीमारी जा रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आपके लिए बड़ा घर भी आ रहा है। कब आएगा? जब आप बने रहोगे सच्चाई से ना। आज 50,000 रुपए लोग, 30,000 रुपए लोग ऑपरेशन करवा रहे लगवा के पथरी का। समझ में आ रहा कि नहीं यार? और दर्द ऊपर से होता है, शरीर कमजोर ऊपर से हो जाती है, लेकिन मेरा परमेश्वर वैसे ही चंगा कर रहा है। तो जहाँ से आप चंगाई पा रहे हो उस वेदी के प्रति क्या बनो? एक आत्मिक बन जाओ और एकदम से मतलब समर्पित हो जाओ यीशु के नाम में, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में उससे भी बड़े काम करे। हालेलुया। हाथ में बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यही तो, अगर आत्मिक हो आप तो ये आत्मिक का चिन्ह होना चाहिए कि आपके अंदर सब कुछ आत्मिक होना चाहिए। कि मतलब
प्रभु के दास के साथ, प्रभु के चर्च के साथ एकदम संबंध अच्छा होना चाहिए। उस वेदी के प्रति आपको एकदम मतलब कि आपके अंदर लगाव होना चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ यहीं से आपके लिए जीवन की जल की धारा बहेगी। बोले जो मसीह की समझ जाओ, जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। समझ आ रहा कि नहीं? जब आप यहाँ बने रहोगे, यहाँ आत्मिक हो आप, तो पूरी आत्मिक प्रक्रिया को फॉलो करो। हालेलुया। किसी भी पाप से समझौता ना करो। हालेलुया। और एकदम से मतलब परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर की कलीसिया के साथ एकदम वफादार बनो। मैं कह रहा हूँ आपका घर स्वतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मिक व्यक्ति क्या करता है, वो अपने जो होते हैं स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो उनको सिखाते हैं, हालेलुया, उनके साथ वो क्या रहता है, सही संबंध स्थापित करता है। हालेलुया। उस चर्च के साथ, उस कलीसिया के साथ, उस अगुए के साथ। हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपके लाभ के लिए है। बोलो यीशु मसीह की। अगर आप बड़ी चीज चाहते हो, क्या बड़ी चीज चाहते हो, तो इस तरह से समर्पित हो जाओ वेदी के लिए। आमीन। जब वेदी के लिए समर्पित हो जाओगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए बड़ी चीजें जो आप मांग रहे हो, उससे परमेश्वर यहीं से निकाल के आपको दे देगा। यहाँ वो सब कुछ है यीशु मसीह के नाम से। समझ आ रहा है आपको? यहाँ वो सब कुछ है। हालेलुया। आपके बेटियों के लिए हल, आपके बेटों के लिए हल, आपकी बीमारियों के लिए हल, आपकी गरीबी के लिए हल, हर एक समस्याओं के लिए परमेश्वर यहाँ हल दे दिया है। और वो स्वयं यहाँ पर है। बोलो यीशु मसीह की। तो आपको ईमानदारी, सच्चाई के साथ चर्च की संगति में बने रहना है। यदि आप आत्मिक दशा में हैं, तब देखिए, जब वहाँ आदम में, आदम और हवा को परमेश्वर ने कौन सी दशा में बनाया था? बताओ जरा। आत्मिक दशा में उनका निर्माण किया परमेश्वर ने। हालेलुया। उनको बनाया और उनको बना करके अच्छा, उनको एक जगह अदन की वाटिका में, संपन्नता में, अदन में उनको क्या किया? रख दिया। वो कहाँ जी रहे थे? अदन की